पुराने समय की बात है। हिमालय के पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां की एक लड़की, जिसका नाम आर्या था, अपनी सादगी और सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध थी। आर्या हमेशा प्रकृति के साथ समय बिताती थी, फूलों के बगीचे में, झरनों के पास और जंगलों की छांव में। उसी जंगल में एक शक्तिशाली दानव, जिसका नाम वृषक था, रहता था। वृषक एक समय में एक भयानक योद्धा और अत्याचारी था, लेकिन वर्षों पहले उसने अपना राज्य और युद्ध सब कुछ त्याग दिया था। वह अब अकेला रहता था, केवल अपने दुख और अतीत की यादों के साथ। एक दिन जब आर्या जंगल में फूल तोड़ रही थी, वृषक ने उसे देखा। वह उसकी सादगी और मासूमियत से मोहित हो गया, लेकिन वृषक जानता था कि वह एक दानव है और एक इंसान से प्रेम करना उसके लिए असंभव था। आर्या ने भी वृषक को देखा, परंतु डरने के बजाय उसने उससे बात की। तुम कौन हो? उसने पूछा। वृषक ने अपनी गहरी आवाज में उत्तर दिया, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं, मेरे पास मत आओ। और आर्या ने उसकी उदासी को महसूस किया और कहा, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम बुरे नहीं हो, तुमसे डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आर्या और वृषक की मुलाकातें बढ़ने लगी। आर्या ने वृषक के दिल में छिपी अच्छाई को देखा। उसने जाना कि वृषक को एक अर्शी ने श्राप दिया था कि वह कभी भी खुशी नहीं पा सकेगा। यह श्राप तभी टूटेगा जब कोई उसके असली हृदय को पहचान कर उससे प्रेम करेगा। आर्या ने वृषक को समझाया कि सच्चा प्रेम किसी के रूप या जाति से नहीं, बल्कि आत्मा से होता है। उसने वृषक से वादा किया कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करेगी। जब गांव वालों को यह बात पता चली कि आर्या एक दानव से प्रेम करती है, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। गांव के योद्धाओं ने वृषक पर हमला किया, लेकिन वृषक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल गांव वालों की रक्षा के लिए किया, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। आखिरकार आर्या ने आर्षि को खोजा और उनसे प्रार्थना की कि वे वृषक का श्राप समाप्त करें। आर्षि ने आर्या की सच्चाई और प्रेम को देखा और वृषक को आशीर्वाद दिया। वृषक का दानव रूप समाप्त हो गया और वह एक साधारण इंसान बन गया। अब वृषक और आर्या एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनकी प्रेम कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है।